बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल माश जिनको बनाना बहुत मुश्किल लगता है, आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको दाल माश बनानी नहीं आती, और वो मेरे बनाए हुए तरीके से अगर बनाएंगे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है और बहुत इजी भी है और इसका जायका भी बहुत अच्छा। चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच के करीब ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने ना 2 साइज़ की छोटी साइज़ की प्याज जो है ना उसको काट के वो इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। हल्का सा जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो साथ ही इसके अंदर लहसुन थोड़ा सा डालेंगे और साथ ही इसके अंदर अदरक के कुछ जवे हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल किया। ठीक है, अब हमने इस मसाले को भूनना है तब तक जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी इसका कलर जब गोल्डन ब्राउन होने तक आ जाएगा तो ये अब हम इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर 4 अदद सब्ज़ मिर्च और 2 अदद जो है ना टमाटर छोटे साइज़ के वो इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं। ठीक है, अब मसाले को हमने भूनना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक भूनना है। ठीक है, अब हमें ये हमारा जो मसाला है ना तकरीबन ये भून चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, एक छन्नी में निकाल लेंगे। और ये जो मसाला हमने भूना है ना इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने से ये होता है कि जो हमारी ग्रेवी होती है ना वो बहुत थिक बन जाती है। चले जी, इसका हम अब वैसे तो दाल को लास्ट पे तड़का लगाते हैं, हम इसको पहले तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने थोड़ी सी अदरक जो है उसको लंबा लंबा काटा है और 2 जो है ना 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चियाँ। ठीक है, वो ऑयल में फ्राई करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा और 3 अदद लौंग और 3 अदद ही मैंने काली मिर्च जो है ना साबुत वो डाली है। ठीक है, ये हमारा जो तड़का है ना वो तकरीबन जो है ना वो तैयार हो गया है। इसके अंदर जो है ना अब बारी है डालने की, जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ना मसाले वाला उसको मैंने ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा पानी उसके अंदर डाल के। तो अब मसाले के साथ और ये जो अदरक और सब्ज़ मिर्चें हमने डाली हैं इस मसाले को हमने इतने अच्छे तरीके से भूनना है कि तब तक भूनना है जब तक कि इसके अंदर से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब इसके अंदर मसाले कुछ डालेंगे जिसमें नमक और मिर्च है और सूखा धनिया है। ये मसाले डालने के बाद हमने इसको भूनना है। ये मसाले जो है ना आपकी क्वांटिटी के लिहाज से भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। क्वांटिटी जो है ना ये मेरे पास आधा किलो दाल है, आधा किलो दाल में ये परफेक्ट मसाले थे। आधा किलो दाल को हमने अच्छे तरीके से तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने पहले भिगो के रख दिया था, बॉयल मैंने नहीं किया हुआ। आज हम इस कच्ची दाल को हमने मसाले के अंदर भून के पकाना है। ठीक है, अब ये जो हमारा मसाला है ये भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया। इसके अंदर अब हम ये जो दाल हमने भिगोई हुई है इस दाल को डाल के तो इसको हम 2 से 3 चम्मच हिला के तो इसको जी हम कवर करके तकरीबन 40 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे, क्योंकि जो दाल माश होती है ना ये गलने में थोड़ा टाइम लेती है। तो अब ये जो दाल माश 40 मिनट बाद मैंने जब चेक की तो हमारी जो दाल है ना वो देखें माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से गल भी गई है और थोड़ी ग्रेवी ग्रेवी भी है इसके अंदर। आप चाहे तो पानी सुखा भी सकते हैं लेकिन आप ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसके अंदर हमने थोड़े से अदरक और सुरख मिर्च सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया और मसाला जो है ना गरम मसाला वो डाला है। अब इसको मज़ेदार सा टेस्ट देने के लिए 2 जो है ना लेमन मैंने वो निचोड़े हैं इसके अंदर, वो लेमन का रस निकाल के। ये जो दाल है हमारी तैयार हो गया। अब जो मसाले अभी हमने इसके अंदर डाले हैं इसको इसके अंदर मसाले खुशबू लाने के लिए हम इसको 2 मिनट कवर लगा के रखेंगे दाम पे। और ये जी हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको आप ख़मीरी रोटी के साथ या तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, दोपहर को बहुत मज़ेदार ये दाल लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।